अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, हो सकता है वो कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो। यस, लव इज़ अ लाई। बिल्कुल, प्यार जो है वो झूठ है। और आज का यही टॉपिक है हमारा कि लव लाई या लव बॉम्बिंग होता क्या है। तो बेसिकली ये टॉपिक मैंने चूज़ क्यों किया, क्योंकि आई हैव सो मेनी केस स्टडीज़ क्लाइंट्स who used to come to me and ask me the reasons कि ऐसा क्यों होता है कि लोग बदल जाते हैं। यानी जब रिलेशनशिप या दोस्ती स्टार्ट होती है तो एट दैट टाइम पीपल बिहेव डिफरेंटली, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वही लोग जो पहले आपको कह रहे होते हैं यू आर माई सोलमेट, यू आर माई यूनिवर्स, दे गेट चेंज। तो वाई दे गेट चेंज, और बहुत सारे ऐसे वाइज हैं जिनको मैं आंसर करने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आज यही हमारा मौजूद गुफ्तगू है कि लव बॉम्बिंग या लव लाई होता क्या है। इसको समझना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि इंडिविजुअली तो मैं लोगों को बता ही रही होती हूँ, बट वाई नॉट अ पब्लिक मैसेज के लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है what is the core of love bombing or love lie, so that we could understand what we are going to opt with the somebody in the form of this love lie. From childhood we are sold a beautiful fantasy that there is some kind of love, or there is some kind of people who actually बी योर सोलमेट्स, और जो आपकी ज़िंदगी में फॉरएवर रहते हैं वो आपके सोलमेट्स होते हैं। तो ये जो झूठ है वो बचपन से हमें हमारी जो वर्ल्ड है उसमें क्रिएट किया जाता है। सोर्सेस क्या है इसको कंस्ट्रक्ट करने की? मूवीज़, फोक टेल्स, फिर फेरी टेल्स, जैसे बहुत सारी हम फेरी टेल्स भी सुनते हैं, और इसी तरीके से मोहब्बत की लाजवाल दास्तानें जो हैं वो भी हमें जो है वो ये यकीन कराती हैं कि यस, कोई जज्बा एग्जिस्ट करता है जिसका नाम मोहब्बत है या जिसको हम लव कहते हैं। तो हम जो हैं वो बचपन से ही वी आर क्रेविंग फॉर दिस कि ओ माय गुडनेस, ये हम सब इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि ये मोहब्बत है क्या चीज़। हमारे लिए ये बचपन से ही एक रिडल बन जाती है। फिर सॉन्ग्स हैं, वो सॉन्ग्स भी हमें कहीं ना कहीं हमारी क्रेविंग्स में जो है वो इजाफा करते हैं, ये जानने के लिए, ये एक्सपीरियंस करने के लिए एक्चुअली लव है क्या, व्हाट इज़ दिस इमोशन वी कॉल लव। तो yes, since childhood we are sold this fantasy that there is some kind of emotion known as love, and that is as important as the oxygen in a person's life. This is what the movies, the songs or the fairy tales tell us कि जी उसको उसकी महबूबा नहीं मिली तो उसने जान दे दी, और या फिर कुछ हैप्पी एंडिंग्स भी होती हैं कि प्यार करने वाले मिल जाते हैं और वो सोलमेट्स होते हैं, वो फिर हमेशा के लिए दे start living happily forever. So I'm 100% sure that you might heard such stories as well. आप में भी कोई ना कोई आपके कल्चर में जो है वो ऐसी लाजवाल मोहब्बत की दास्तानें होंगी। रोमियो जूलियट हो गया, जैसे ही रांझा हो गया, एंड सो मेनी अदर्स एग्जिस्ट देयर, जिसको देख के आप फैंटसाइज करते होगे कि हमारी लाइफ में भी इस तरह का कोई लव आए या कोई मोहब्बत करने वाला या करने वाली आए जो जिसके लिए हम हमारा वो सोलमेट हो। और इस तरह की कुछ चीज़ें बचपन से ही शायद आपने भी क्रेव की होंगी कि there should be someone like that. So this kind of love, trust me, does not exist. This is white or black or whatever you say, this is the biggest lie of the world. Yes, बिल्कुल। और अगर लोगों को इस झूठ की असल सच्चाई पता चल जाए तो मूवीज़ का चूरन बिकना ही बंद हो जाए, मुझे लगता है। क्योंकि ये जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो हमें बचपन से बेचा जा रहा है, और हम इस पे वी आर फॉलोइंग इट ब्लाइंडली अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसा कोई इमोशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। there is a kind of biological chemicals which are inside us, और ये biological rush up है, ये एक
केमिकल बहुत सारे केमिकल्स हमारे हार्मोन्स हैं, जैसे डोपामिन है एंड सो मैनी अदर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर आवर प्लेयर। तो बेसिकली ये जो जिसको हम लव कह रहे होते हैं, ये सब डोपामिन की सेटिस्फैक्शन के नाम हैं। और तो इस केमिकल रश को हम इन्फैचुएशन कह सकते हैं, राइट? और वी ह्यूमन बीइंग्स मिस्टेकनली कंसिडर दैट दिस इन्फैचुएशन इज लव। हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये जो इन्फैचुएशन हमारी किसी इंसान के लिए डेवलप हुई है, ये इल्यूजन होता है। बेसिकली हमें ऐसा फील करवाया जाता है, और ये फील कौन करवाता है? ये ऑब्वियसली वो दूसरा बंदा फील करवा रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम लव ट्रैप में आ जाएं। वो चाहता है कि हम इस इल्यूजन ऑफ लव को जो है वो सच मान लें, और हम सच मान भी लेते हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, ट्रू लव और द रोमांटिक लव विच यू हैव बिन लिस्निंग सिंस डिकेड्स और सेंचुरीज, और या हो सकता है आप लोगों ने कुछ देखा भी हो, तो वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बचपन में किसी के ऊपर क्रश हो जाता है, और सेवरल टाइम हमें कुछ लोग जो है वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अच्छे लगते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि अगर ये ट्रू लव है और ये सोलमेट कनेक्शन है, तो वो लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कहाँ चले जाते हैं? ठीक है, वो डेफिनेटली फेड हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो यस, क्योंकि इसके पीछे देयर इज़ नो सोल कनेक्शन, एक्चुअली देयर इज़ अ बायोलॉजिकल कनेक्शन डेफिनेटली। तो इस बायोलॉजिकल ट्रैप को, इस केमिकल रश को और इस इल्यूजन को जो दूसरे लोग हमारे अंदर क्रिएट कर रहे होते हैं, हम गलती से जो है वो मोहब्बत समझ बैठते हैं, जबकि ये लव, रियल लव और द ट्रू लव जिसकी लोग बात करते हैं, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। दिस इज़ द बिगेस्ट लाई इन द वर्ल्ड, दैट देयर इज सच। If I am saying that love does not exist, rather this is an illusion of love, or what you may say that we mistakenly take infatuation as love, so that is proven by various scientists and psychologists। बहुत सारे ऐसे दुनिया में बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने बहुत तजर्बात किए हैं, और जो कि मैं आपके साथ कुछ केस स्टडीज़ भी शेयर करूँगी, और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ एविडेंसेस भी दूँगी जो कि मैं ये बोल रही हूँ कि लव एग्जिस्ट नहीं करता। सो बेसिकली ये लव नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है बाय डोपामिन एंड ऑक्सीटोसिन, which are the hormones responsible for the pleasure or the sexual desire in the human being. And this is not what I am saying, this is what Freud, the Sigmund Freud says कि हमारी जो सबकॉन्शियस के अंदर डिज़ायर्स या प्रोजेक्शंस हैं टू गेट प्लेजर, वो बेसिकली हम उसको मिस्टेकनली लव कह देते हैं। और इसके लिए बहुत आसान उसमें सिगमंड फ्राइड ने एक वर्ड यूज़ किया है, लिबिडो। तो बेसिकली लव जिसको समझा जाता है वो लिबिडो की सेटिस्फेक्शन होती है, जो कि हमें जो है वो प्लेजर, दिस इज़ अ ड्राइव, libido is a drive for the sexual satisfaction or the pleasure we get from that process. So that is the only thing। और हम उसको mistakenly क्या समझ लेते हैं कि ये जो है वो लव है। तो एक एविडेंस तो सिगमंड फ्राइड की तरफ से आ गया, जो कि साइको एनालिसिस के फाउंडर हैं, और उन्होंने दूसरा जो एविडेंस है वो डॉक्टर हेलन फिशर की रिसर्च से मैं आपको देना चाहूँगी। डॉक्टर हेलन फिशर के कुछ टेस्ट किए लव एडिक्ट्स के ऊपर। यस, यू सी आई यूज़ द टर्म लव एडिक्ट्स, यानी ऐसे लोग जिन्होंने लव को एक्सपीरियंस किया। तो उन्होंने कोई 10 साल जो है वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, और उनके MRI स्कैन्स के जो रिजल्ट्स थे वो बहुत सरप्राइजिंग थे। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर कि डॉक्टर हेलन का जो MRI का स्कैन था, पूरे 10 सालों में जितने भी लोगों के ऊपर उन्होंने किया था, उसके मुताबिक ब्रेन के वो वाले पार्ट्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं जो कि लव एडिक्ट्स के अंदर, जो कोकेन एडिक्ट्स के अंदर एक्टिवेट होते हैं। सो बोथ एडिक्ट्स आर द सेम,
तो बेसिकली एडिक्शन होती क्या है, एडिक्शन क्या है, लाइक वी स्टार्ट क्रेविंग फॉर समथिंग ओवर समबडी, लाइक दैट कुड बी एनीथिंग और एनी पर्सन। तो मोहब्बत जो भी, जिसको मोहब्बत कहा जाता है, उसमें भी देखिए ना, हमें एक दूसरे की क्रेविंग होती है। शुरुआत तो यहाँ से ही होती है ना, क्रेविंग होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ कंट्रोल लूज होना शुरू हो जाता है। सो और अल्टीमेटली हमें उस नशे की आदत हो जाती है। तो और उसके बाद जो होता है वो सबको पता है, जब नशा के आदत हो जाती है, तो फिर हम जो है वो उस नशे को पूरे करने के लिए हम चोरी भी करते हैं, जो कि ज़ाहिर है यही हो रहा होता है सोसाइटी में। वी आर लुकिंग फॉर सम प्लेसेस टू डेट और टू सी आवर लव्ड वंस, सो या दैट्स एक्चुअली द फैक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली हम इस मौजू पे बात नहीं करते हैं, और ये एक सबसे बड़ी वजह है कि हम इन फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, और सप्रेस करने से वो और ज़्यादा। तीसरा एविडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है। ये एक्चुअली इस झूठ के ऊपर से पर्दा उठाएगा जिसको हम कहते हैं लव। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग हो सकता है आप इससे पहले इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हों। तो लव बॉम्बिंग क्या होता है? बेसिकली लव बॉम्बिंग इज़ अ काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव टैक्टिक, राइट, जिसमें हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट the person who is doing that, he or she started showering the other person with the gifts, with the cheesy comments and the flattery praises. तो आपने देखा होगा कि जब कभी मोहब्बत या ये जो भी लव कह सकते हैं आप, लव मैच स्टार्ट होता है, तो इसमें आप देखते होंगे कि स्टार्ट में इसी तरह की जो बॉम्बिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, यू आर माई सोलमेट, और ऐसा लगता है कि यार इससे ज़्यादा मुझे कोई चाह ही नहीं सकता, वो मेरी बहुत तारीफ करता है या करती है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है या रखती है, और वो बहुत प्रिटी है, वो बहुत हैंडसम है, और बहुत फिर इसी तरह की लव बॉम्बिंग होती है, यू आर माई सोलमेट, यू आर माई यूनिवर्स। तो ये these all are love bombing, right? तो इसके ऊपर डॉक्टर डेल, एक साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर डेल आकर, उनकी बहुत खूबसूरत रिसर्च है, और उसने लव बॉम्बिंग की 3 बहुत खूबसूरत स्टेजेस बताई हैं। यस, so there is a psychiatrist, Dr. Dale Archer, who says there are 3 stages of love bombing, and बहुत relatable है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जो पहली स्टेज है वो क्या है लव बॉम्बिंग की? इंटेंस आइडियलाइजेशन। या तो ऐसे ही तो होता है, हम कितने इंटेंस होते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लव बॉम्बिंग प्रोसेस, लाइक हम अगले बंदे को आइडियलाइज कर रहे होते हैं, उससे अच्छा हमें दुनिया में कोई नज़र नहीं आता, वो हमारा सोलमेट बन जाता है, वो हमारी यूनिवर्स होता है, वो हमारे लिए सब कुछ होता है, हमारे लिए वो सारी दुनिया से आगे होता है, राइट? सो या इंटेंस आइडियलाइजेशन। और जब सेकेंड स्टेज तक जाते 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 वो बड़ी वो भी मैं क्या ही बोलूँ, डीवैल्यूएशन। तो जब हम जो पहला और दूसरा स्टेज है डीवैल्यूएशन का, इसके दरमियान हम इंटेंस होते हुए डाउनफॉल की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और फिर दूसरा बंदा जो है वो हमारी डीवैल्यू करना शुरू हो जाता है, हमें डीवैल्यू करना शुरू हो जाता है। और तीसरी स्टेज है डिस्कार्ड। ये एक टिश्यू है और इसको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। सो दैट इज द एंड ऑफ लव बॉम्बिंग। और यही होता है हमारे साथ, जो हम इस क्वेश्चन के साथ आते हैं कि दूसरा शख्स चेंज क्यों हो गया। तो एक्चुअली इंटेंस एंड देन द ग्राफ इज गेटिंग डाउन, डीवैल्यूएशन एंड देन डिस्कार्डिंग। और ये हमेशा अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में होगा, राइट? ये जो मैनिपुलेशन है वो कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं हो सकती, नॉट एट ऑल। तो जब हमें डिस्कार्ड कर दिया जाता है बिल्कुल एक टिश्यू पेपर की तरह, तो फिर क्या? पेन। फिर आता है वो दर्द, पेन ऑफ रिजेक्शन, कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, मैंने तो इसको इतना चाहा, मैंने इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी। यहाँ पे ही प्रॉब्लम है कि इम्पोर्टेंस दी,
नहीं देनी चाहिए थी। क्यों दी आपने इम्पोर्टेंस जब आपको पता चल चुका था? क्योंकि देखे, ये जो लव बॉम्बिंग होती है वन से इसके रेड फ्लैग्स दिखना शुरू हो जाते हैं, बट हम इतनी इंटेंस आइडियलाइजेशन में चले गए होते हैं कि हम उन रेड फ्लैग्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम अपनी अंदर की सेटिस्फेक्शन के लिए, वो पता नहीं कौन सी सेटिस्फेक्शन होती है, बस हम चलते रहते हैं, वी कीप ऑन ट्रस्टिंग दैट person for a longer period of time unless until we are being discarded like the tissue paper. तो यहाँ से दर्द शुरू होता है। तो एक्चुअली लोग जो है वो बीइंग सेल्फिश क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी थोड़े टाइम की प्लेयर के लिए दूसरे लोगों का यूज़ करते हैं, और फिर दर्द हमेशा उसको आता है जो यूज़ हुआ होता है। आप देखिए, दर्द देने वाले के अंदर कोई ना गिल्ट आपको मिलेगा और ना ही वो पेन में होगा, बल्कि वो तो बहुत खुश होगा कि उसकी तो सारी डिज़ायर और वो जो प्लान करके आया था, क्योंकि मैनिपुलेटिव टैक्टिक है, और वो तो इस प्लान के साथ आया है कि उसको तो आपको टारगेट बनाया ना उसने, तभी तो उसने मैनिपुलेट किया, उसने आपको वही बातें कही जो आप सुनना चाहते थे। सो दैट इज़ लव बॉम्बिंग। वो शुरू में आपको गिफ्ट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, प्रेज करते हैं, तो यही सब कुछ तो हम सुनना चाहते हैं। हम इंसानों को और क्या चाहिए होता है, कोई हमें आकर बोले, वो तो बेसिकली हमारी ईगो को सेटिस्फाई करती है ना चीज़ें, कि कोई हमें आके ये बोले कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, और आई वॉज लुकिंग फॉर द पर्सन बिल्कुल तुम जैसा, और मैं तो तुमसे पहले कभी खुश रहा ही नहीं, मुझे तो तुमसे पहले कभी किसी ने चाहा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें वो नहीं करेंगे, तो आप उनके काम कैसे आएंगे, आप उनका वो टारगेट कैसे पूरा करेंगे जिस टारगेट के साथ वो आपको चेज कर रहे हैं। और अल्टीमेटली जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो डील खत्म। आप डील ही तो होते हैं उस इंसान के लिए, और क्या, मतलब जब उसका मकसद पूरा हो गया तो डील खत्म। उसके बाद वो आपको कूड़े में फेंके या दरिया में फेंके, बात तो एक ही है, पेन में से तो आप ही को गुजरना है। तो इस वजह से बी केयरफुल फ्रॉम सच काइंड ऑफ लव बॉम्बर्स। तो प्लीज़ आप जो है वो इस तरह के फेक लव को बिल्कुल भी जो है वो ट्रू लव या रोमांटिक लव या कुछ भी ऐसा जो है वो मत सोचा करें। दिस इज़ मेयर इन्फैचुएशन, और दैट इज़ पुट फॉरवर्ड बाय योर लिबिडो, that is the only thing, otherwise there is no such kind of emotion or feeling known as love. तो आप जितना इससे बच सकते हैं, और ये ऐसे सेल्फिश लोगों से भी बचें जो कि इस तरह की सिचुएशन आपके ऊपर लेके आते हैं। वैसे तो मैं मूवीज़ को इतना बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे होता है ना कि कभी कभी स्क्रॉल करते हुए कुछ वीडियोस तो सम डायलॉग्स कम अक्रॉस, तो ऐसे ही एक डायलॉग मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया और मैंने उसको देखा। वो एक मूवी थी इंडियन, और उसके रणबीर कपूर ने बहुत सूफी से एक बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई, और वो ये था कि वो ही वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, और उसको वो कहता है कि जी मुझे तो घूमने का बहुत शौक है, और मैं तो शादी या लव इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं रोज़ दाल चावल नहीं खा सकता हूँ। और ये एक बहुत बड़ा सच है। आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है इस बात का कि ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कोई भी रोज़ दाल चावल नहीं खा सकता। तो आप देखें, हमें ज़िंदगी में बहुत दफ़ा हम बहुत डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, और हमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा लोग अच्छे लगते हैं। तो अक्सर लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या लव बार बार हो जाता है? तो इन्फैचुएशन तो होती है, तो जब लव एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर बार बार या एक बार फिर क्या फ़र्क पड़ता? तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि जब वो कहते हैं मैं रोज़ दाल चावल नहीं खा सकता, तो इससे आपको सबक ज़रूर लेना चाहिए कि ट्रू लव जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ट्रू लव डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज़ द इल्यूजन ऑफ लव विच एग्जिस्ट, and the people who come with love bombing, they actually come with the intention to spoil you. उनका मकसद सिर्फ अपने फ़ायदे को पूरा करना और आपको स्पॉइल करना होता है, और कुछ भी नहीं। और लव बॉम्बिंग हमेशा मैनिपुलेटिव लोगों की टेक्निक है, so don't trust such people. हाँ, मेरे नज़दीक मोहब्बत को मेजर करने का एक ही तरीका है, और वो है रिस्पेक्ट।
जो रिस्पेक्ट होती है, इफ इट कम्स विद लव, और रिस्पेक्ट ही मुझे लगता है लव है, व्हेन यू टेक केयर ऑफ द डिज़ायर्स ऑफ अदर पर्सन, और आप अगले बंदे की पर्सनैलिटी में कोई प्रोडक्टिव रोल अदा करते हैं, और वो एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है। लव बॉम्बिंग हमेशा कंट्रोलिंग होता है, ठीक है, वो हमेशा दूसरे लोगों को कंट्रोल करता है। अच्छा तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम ऐसे नहीं करोगी, तुम बुर्का पहन लो, तो हम हो वाह, मतलब देखो ना वो मेरी कितनी केयर करता है, वो नहीं चाहता कि मैं मुझे कोई और देखे। Oh come on please ladies, come out of this fantasy, right? This is really a fantasy. ये फेरी टेल्स में रहना छोड़ दें। जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता वो आपसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता। ये बात तो 100% गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो इतना बहादुर ही नहीं होता कि वो आपकी इज्जत कर सके या वो दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट कर सके। ये जितने भी लव बॉम्बर्स होंगे वो देखें आपको छुपा के रखते हैं, और डेफिनेटली वो उसका इल्ज़ाम भी आपके सर पे आता है कि मैं तो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए या तुम्हारी रिस्पेक्ट के लिए लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करता हूँ या करती हूँ, बट एक्चुअली ज़ाहिर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लोगों को बताना कि उनका आपके साथ रिलेशन है, या फिर वो आपको किसी न किसी हवाले से जानते हैं। तो ये इनकी जो है वो उसी प्रोसेस का पार्ट होता है लव बॉम्बर्स के, जो मैनिपुलेशन के साथ आए, क्योंकि अगर आप किसी को बता देंगे तो फिर तो उनके वो मकासद, कोई आपको समझा देगा तो उनके वो मकासद पूरे नहीं हो सकते हैं, कोई आपको रोक सकता है उनसे मिलने को। तो इस वजह से मैं आपको क्या यही कहूँगी कि रिकग्नाइज दिस काइंड ऑफ लव बॉम्ब। तो इसलिए डोंट ट्रस्ट सच फेक पीपल, और अगर ऐसे फेक पीपल आपको लकीली और अनलकीली मिल भी जाएं तो उनके लिए दरवाज़ा खोल दें और उनको बोलें कि प्लीज़ जाएं, इससे पहले कि वो आपको पेन ऑफ रिजेक्शन दें। आप उनको जाने दें अपनी लाइफ से, आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, देयर इज़ अ सीक्रेट ऑफ लव, और वो क्या है, लव इज इक्वल टू पावर। If you are successful, then trust me, you will see how people get attracted to you. आपकी सिर्फ एक ही जो है वो तरजीह होनी चाहिए कि आपको सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग बनना है। आपको लव चेजर नहीं बनना है, आपको लव अट्रैक्ट करने वाला बनना है। तो जितनी मेहनत आप दूसरे लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, उतनी मेहनत आप खुद पे कर लें, अपने आप को बिल्ड करें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, और आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को करियर में सक्सेसफुल बनाएं। तो फिर देखें आप जिस तरह का लव चाहेंगे ना वो आपको मिलेगा। ये मेरी गारंटी है आपको कि आप जब सक्सेसफुल होते हैं, आप जिसको पॉइंट आउट करते हैं वो आपके पास आता है। एंड दैट्स व्हाट I experienced throughout my life, and that's what I believe, because हमारे beliefs हमारे experiences की basis पे ही होते हैं। बहुत important सच, एक और बहुत important सच मैं आपको बताती चलूँ कि love के बारे में ये एक rumor फैलाया जाता है कि love unconditional, but love कभी भी unconditional नहीं होता। Trust me, that is rest assured, love is always conditional. There are always certain conditions to be in love or to love somebody। तो मोहब्बत की बहुत सारी, जो भी सो कॉल्ड लव होता है उसकी बहुत सारी शर्तें होती हैं। देख लें आपके, तुम इससे बात नहीं करोगी, तुम ऐसे नहीं करोगी, तुम ऐसे नहीं करोगे, तो लव कभी अनकंडीशनल नहीं होता है मुझे लगता है। हाँ, एक लव जो है वो अनकंडीशनल हो सकता है, वो है आपका खुद की ज़ात के साथ, जिसमें आप सेल्फलेसली जो है वो, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, जिसमें आप सेल्फलेसली जो है वो यू टेक केयर ऑफ देम, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो वैसे तो ये मेरा मैसेज सब इंसानों के लिए ही है, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर द लेडीज़, और उन लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर जिनको उनके दोस्त या जो भी लोग हैं उनकी लाइफ के, या इस तरह के लव बॉम्बर्स उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, या फिर किसी भी तरीके से उनको इग्नोर कर रहे हैं या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो लड़कियों प्लीज़ थोड़े होश के नाम लो, और बी केयरफुल ऑफ सच फेक लवर्स, एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, योर करियर, एंड गेट सक्सेसफुल। इतना सक्सेसफुल और इतना पावरफुल
कि लोग जब आपको देखें तो उनको आपके बारे में जानने के लिए गूगल करना पड़े कि वो जिसको मैंने छोड़ा था वो एक्चुअली अब सक्सेस की साइड पे पहुंच हुई है। तो ये आपका एम होना चाहिए। सो इन द एंड अगर आपको आज की वीडियो में कोई अच्छा मैसेज लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे आपने कमेंट करके भी बताना है कि आप में से कितने लोगों का एक्सपीरियंस हुआ लव बॉम्बिंग के इस झूठ के साथ, और कितने लोगों ने, हाउ मेनी ऑफ यू गेट रेड ऑफ दैट। तो ये भी ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपके मैसेजेस और आपके कमेंट्स से ही मोटिवेशन मिलती रहती है। और सेकेंडली जब तक हम दोबारा मिलेंगे, स्टे हीलिंग, स्टे ग्लोइंग, बेस्ट ऑफ लक।